ग्वालियर में गुरुवार को सरस्वती शिशु मंदिर केदारधाम परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत का 4 दिवसीय प्रांतीय स्वर साधक संगम घोष शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर घोष की ऐतिहासिक यात्रा को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्घाटन मध्य भारत प्रांत के संचालक अशोक पांडे, राजा मानसिंह तोमर और संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर ने किया। पहले भाग में पारंपरिक अति प्राचीन व दुर्लभ वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। दूसरे भाग में देश के प्रख्यात गायकों और वादकों का जीवन परिचय चित्रांकित किया गया। तीसरे भाग में ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञों का जीवन परिचय चित्रमय झांकी के द्वारा दर्शाया गया है। चौथे भाग में देश भर के प्राचीन वाद्यों का चित्रमय प्रदर्शन किया गया। पांचवें भाग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की घोष यात्रा का इतिहास और रचनाओं के वादन को डिजिटल के माध्यम से दिखाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसे संगठन करने का मूल मंत्र माना है। शुक्रवार शाम को शिविर के घोष वादकों द्वारा पथ संचालन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह संचालन महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल से प्रारंभ होकर फूलबाग गुरुद्वारा, नदी गेट, इंदरगंज चौराहा होते हुए जीवाईएमसी मैदान पर समाप्त हुआ। संघ का घोष जिसको रणवाद्य बोलते हैं, ये एक स्थान पर रहकर नहीं वादन किया जा सकता, इसको चलते हुए बजाना। थोड़ा सा जगह दें। Actually, रियान लिया थोड़ा थोड़ा सा आगे। ज़्यादा
एक उनने बढ़ाई थी, चांस तो दे रहा हूँ। हाँ हो सकता है। बोलना है सत्र रचना चलेगी उनके प्रबोधन के लिए, संगीत की जानकारी के लिए, उनके परीक्षण के लिए लगातार सत्र चलेंगे। वो आंतरिक व्यवस्था है। इस संबंध में हमारे प्रांत के सह कार्यवाह श्री हेमंत जी सेठिया से जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। अपने पुरातन वाद्य हैं उनके तो साथ स्लिप सबके साथ लगी है, और कोई 200 वर्ष 300 वर्ष तक पुराने भी वाद्य हैं तो वो तो अपने यहीं से हमने संग्रहित किए हैं। जहाँ तक घोष के वाद्य है तो जैसा भाई साहब ने बताया है कि सबसे पहले 1927 में शंख से प्रारंभ हुआ था। जो पहला वाद्य संघ में आया वो शंख था, बाद में आनक आया, और फिर अब कुछ एक नवीन जो वाद्य भी रखे हैं वहाँ पर, स्वरद है, तुर्य है, नागांग है, गोमुख है। ये वाद्य भी एक 8-10 वर्षों में संघ में जुड़े हैं और इनके भी वादक अब धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं जी। तो संघ के वाद्य एक अलग से प्रदर्शनी में रखे हुए थे, और शेष अपने जो परंपरागत वाद्य हैं भारतीय वो भी रखे हुए थे। संघ के वाद्यों की विशेषता केवल इतनी रहती है कि वो चलते चलते जो वादन होता है वो सारे वाद्य हैं। घोष विधा से जुड़े हैं, शारीरिक विभाग से जुड़े हैं, वो उसमें शिविर में पूरे समय रहने वाले हैं। तो अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख है माननीय सुनील जी कुलकर्णी, वो रहने वाले हैं। श्रीमान जगदीश प्रसाद जी हैं जो सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख हैं, वो भी हैं। श्री रामचंद्र जी जो घोष को देखते हैं अखिल भारतीय स्तर पर, वो भी 2 दिन पहले से ही यहाँ पर आ गए हैं सारी रचना योजना ये सारा बनाने के लिए। और इसके अलावा क्षेत्र के जितनी पूरी टोली है, क्षेत्र प्रचारक जी, क्षेत्र कार्यवाह जी, क्षेत्र माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, वो भी पूरे समय शिविर में रहने वाले हैं। इसमें एक तो ध्वजारोपणम है, तो ध्वज जब लगता है उस समय जो रचना का वादन होता है उसको ध्वजारोपणम कहते हैं, तो वो एक पूरी रचना है। फिर उसके अलावा उसमें मीरा है, धूप है, शिवरंजनी है और तिलंग है। ये 5 रचना के अलावा भी 30, 40, 50 रचना तक जिनको आता है वो भी इस शिविर में है, पर एक जो अहर्ता रखी थी 5 से नीचे वाले शिविर में सम्मिलित नहीं होंगे। आज के समाचारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।